हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वप्निल सूर्यवंशी और आज हमारा है डे 17 बिगिनर टू प्रो इन्वेस्टर सीरीज का, जिसमें हम अभी ये टेक्निकल एनालिसिस है। तो हम लोग इसमें चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न और टाइम फ्रेम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला आता है कि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है। तो आप लोग को लगता रहेगा कि स्टॉक मार्केट कभी भी ये साइड मतलब अप ट्रेंड में नहीं जाता, वो कभी भी जाएगा तो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। और ना ही कि सीधा डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड ऐसा नहीं जाता, वो भी ऐसे ही जाता है, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा। तो फिर और दूसरा आता है कि ऐसा रहता है और मार्केट इसके रेंज बीच में चलता रहेगा, तो इसको साइडवेज बोलते हैं। और जो ये लेवल होता है यहाँ पे, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और यहाँ पे जो नीचे है इसे सपोर्ट बोलते हैं। और कभी भी आप देखोगे यहाँ पे ज्यादा करके सेलर रहते हैं और यहाँ इस लेवल पे बायर रहते हैं। यानी कि जब स्टॉक का प्राइस इस लेवल पे आता है तो उसमें अचानक से बाइंग आती है, तो वॉल्यूम हाई हो जाते हैं। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से सेल होता है। तो यहाँ में चार्ट पैटर्न में बहुत सारे होते हैं चार्ट पैटर्न। तो सबसे पहला तो एक लाइन चार्ट होता है, जो लाइन चार्ट मतलब ऐसे 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 करके चलता है। और दूसरा एक होता है बार चार्ट। तो बार चार्ट और थर्ड होता है कैंडलस्टिक चार्ट। तो सबसे मेन जो होता है वो कैंडलस्टिक ही होता है, जो हर कोई फॉलो करता है। और इसे मतलब बहुत 500 साल पहले इन्वेंट किया गया था। तो बट अभी यहाँ पे हमारे यहाँ 35-40 साल के बाद अभी कैंडलस्टिक का यूज कर रहे हैं। तो कैंडलस्टिक्स मेन में बताता हूँ उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कैंडल को क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका शेप ऐसा होता रहता है। तो ये उसका शेप रहता है और ये इंडिकेट करता है दिन का लो क्या था, कि मतलब तो ये बता देता हूँ पूरा कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो ये उसका ओपन प्राइस मान लो यहाँ पे 100 रुपीज है, और यहाँ पे क्लोज हुआ तो ये हुआ इसका 105 प्राइस फॉर एग्जांपल के लिए। और ये दिन का लो उस दिन का, तो ये यानी कि यहाँ तक आया था 95 तक आया था। और इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है 110। तो ये कैंडलस्टिक क्या बताती है हमें कि मार्केट आज ओपन हुआ था 100 रुपए पे और हाई गया 110 पे और नीचे आया 95 तक। तो इसमें हमें चारों पोजीशन मिल जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट अप है या डाउन है। अगर मान लीजिए ये अभी आप इसको बाइंग वाला साइड समझे, अगर मार्केट नीचे ओपन होके उसकी प्राइस ऊपर क्लोज होती है तो हम इसको बोलेंगे कि ये अप ट्रेंड में है। और उसके अपोजिट में ये रेड कैंडल एक बनाता हूँ और इसको तो इसका यहाँ पे ये हो गया। इसका मान लीजिए यहाँ पे ये ओपन हुआ तो यहाँ पे ओपन लिखता हूँ और यहाँ पे क्लोज। तो ओपन 100 पे हुआ और क्लोज 95 पे हुआ, तो ये ऊपर से नीचे आया तो ये रेड कैंडल बनाएगा। तो और इसका हाई पकड़ लेते 105 तक गया था ओपन होने के बाद, और क्लोजिंग दी इसने 95 पे और नीचे आया था 90 तक। तो इससे हमें पता चलता है कि ये अभी निगेटिव है, तो ये रेड कैंडल बनाएगा। तो ऐसे ही जो इससे बनते हैं कैंडलस्टिक से पैटर्न, तो इससे हमें पता चलता है कि वो मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इससे हमें पता चलता है। ये आप चार्ट पैटर्न में देखोगे या ट्रेडिंग व्यू, एंजल या कहीं पे भी देखोगे तो आपको चार्ट पैटर्न समझेगा वो हमेशा ग्रीन और रेड से बनते रहते हैं। तो नीचे अगर मान लीजिए उसका ओपन मतलब नीचे से ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है प्राइस में, तो वो ग्रीन कैंडल बनाएगा। और वही उसके अपोजिट में हाई से नीचे जाएगा तो वो रेड कैंडल बनाएगा। सो अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी स्टॉक्स अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो इसके लिए चार्ट पैटर्न है वो ऐसे बनता रहता है। तो कभी भी जो अपना जो स्टॉक्स का प्राइस है वो ऐसे चलता है ऊपर नीचे, तो वो देखना चाहिए कि वो हायर हाई बना रहा है और लोअर जो मतलब पिछला उसका हाई था वो उससे अगला उसके ऊपर बना रहा है। यानी कि अभी ये यहाँ पे
प्राइस 90 है तो ये उसका आगे 92 हो जाएगा, फिर 95 हो जाएगा और ये इधर यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो ये मतलब बढ़ते जाएगा प्राइस और ये और हायर हाई बनाएगा, यानी कि पिछला जो हाई था उससे वो और एक दो रुपीज ऊपर जाएगा तो उसे हायर हाई और नीचे वाला लोअर हाई बोलते हैं। यानी कि ये आप ऐसे देखोगे तो ये अप ट्रेंड है, ऊपर जा रहा है, यानी कि ये अप ट्रेंड में है। तो इसमें आप मतलब इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं, तो आपको स्टॉक्स का व्यू पता चलेगा कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। वैसे ही डाउन ट्रेंड का भी ऐसा ही है, तो डाउन ट्रेंड में भी मार्केट ऊपर ऐसा ऐसे करके नीचे जाता है, तो उसका ये है कि उसका लोअर लो और लोअर हाई देखना रहता है, यानी कि जो पिछला हाई है उसके अगली कैंडल या उसके नीचे जाती है तो उसे लोअर लोअर लो लोअर हाई बोलते हैं। तो वो ऐसे करके नीचे 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 जाती रहती है, तो उसे हम बोलते हैं तभी कि डाउन ट्रेंड में है और मार्केट में सेलिंग है करके, मतलब उस स्टॉक्स में सेलिंग है। तो फिर इसके बाद आता है कि टाइम फ्रेम कौन कौन से होते हैं और कैसे मतलब उसको यूज करते हैं। तो इसमें तो सबसे पहला आता है इंट्राडे, यानी कि इसमें बहुत कम समय के लिए मतलब ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे यानी कि आज ही आपने वो स्टॉक्स को बाय किया और आज ही सेल किया, तो इसमें कैंडलस्टिक का जो ये देते हैं टाइमिंग रहता है हर इसका 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। तो इसमें देखा जाता है 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक, यानी कि आप इसको बहुत जल्दी खरीद के बहुत जल्दी इसको बेच देते हो, मतलब आपका प्रॉफिट हो या आपके दिमाग में रखते हो कि इतना मेरा प्रॉफिट हो या इतना लॉस हो तब मैं उसे एग्जिट कर दूंगा। तो ये इंट्राडे हर किसी के लिए नहीं होता, ये बहुत रिस्की है इसमें, तो मैं तो बिगिनर्स लोग को कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। फिर उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा अच्छा है, यानी कि इंट्राडे से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी भी स्टॉक्स को 1 वीक से लेके 2-3 महीने तक या 4-5 महीने तक मतलब आपके हिसाब से उसे होल्ड करते हो, यानी कि आप उसमें मान लीजिए आप उसकी एक स्टॉक की प्राइस है 100 रुपीज, तो उसे आप 100 पे बाय करते हो, वो 1-2 हफ्ते या 2-3 महीने तक उसे 120-130 तक गया, मतलब 20-30 रुपए आपका पर शेयर प्रॉफिट हुआ, यानी कि 20-30% आपको प्रॉफिट हुआ, तो उसे आप तभी सेल कर दोगे। तो स्विंग ट्रेडिंग उसको बोलते हैं कि आप 2 से 3 महीना या मतलब उसे 1-2 वीक तक आप होल्ड करके रखते हो। फिर इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मतलब मोर देन 1 ईयर। तो वॉरेन बफेट बोलते हैं कि किसी भी कंपनी के साथ अगर वो कंपनी अच्छी रहेगी तो उसमें आप फॉर एवर इन्वेस्ट हो, यानी कि उसे सेल ही मत करो। अगर आप किसी अच्छे स्टॉक्स बाय करते हो तो आप उसके बिजनेस में बिलीव करते हो, उसके फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा हो, टेक्निकल एनालिसिस अच्छा हो, तो उसे होल्ड करके रखो। तो यही हम देखते हैं इसमें कि ये कैंडलस्टिक का मैंने ये बनाया चार्ट कि कैसा दिखता है। ये क्या बोलते हैं इसको, कैंडलस्टिक है, तो जो नीचे से ऊपर ऊपर जा रही है तो हमें पता चल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में बुलिश है। तो मान लीजिए आपने इस एक स्टॉक्स को बाय किया और यहाँ पे जाके सेल किया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो भी मतलब 10 रुपया 15 रुपया वो शेयर का प्राइस बढ़ा रहेगा, तो उसको आपको उतना प्रॉफिट होगा। और यही आप नीचे जाता रहेगा तो वो नीचे 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 ऐसे जाएगा, तो आपको समझेगा कि वो स्टॉक्स की प्राइस है जो नीचे जा रही है। तो कुछ लोग सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स पे ही ट्रेड करके पैसा कमाते हैं। तो ये 3 टाइप थे, तो इसमें हम ज्यादा करके तो स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ही देखेंगे। तो ये इन्वेस्टिंग का कोर्स है और ये मैं इसमें पूरे चार्ट पैटर्न वगैरह नहीं कवर कर सकता, तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो आज अभी तो इतना ही है। मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बता और 2-3 चार्ट पैटर्न भी डाल दूंगा स्क्रीनशॉट वीडियो के इसमें, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो अभी मैं ये बता देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और ब्रेकआउट क्या होता है। तो मान लीजिए एक शेयर इस रेंज में चल रहा है, यानी कि 90 से लेके 100 तक चल रहा है, तो ये इसका सपोर्ट है। इसके नीचे वो आया तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा और इसको यहाँ पे ब्रेक करके जाता है, इस रेजिस्टेंस को ऊपर जाएगा तो इसका अगला रेजिस्टेंस यहाँ रहेगा और जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस वाला वो उसका सपोर्ट बन जाएगा। तो अभी हम इस पे बहुत प्रॉफिट होता है अगर आप ब्रेकआउट पे कोई भी ट्रेड लेते हैं और ट्रेड आपके साइड से आपके फेवर में बनता है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो ब्रेकआउट कभी भी वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है या ईयरली होता है। तो जितना बड़ा ब्रेकआउट रहेगा तो उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट रहता है। तो उसमें इंडिकेटर भी है, तो मैं अभी मेरे स्क्रीन पे जाके बताऊंगा आपको कि कौन से इंडिकेटर से हमें पता चलेगा कि मार्केट ऊपर है या नीचे है। तो ये एक इंडिकेटर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है जिसे RSI बोलते हैं, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये बताता है मार्केट की डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में आप अपने ब्रोकर पे जाओगे तो चार्ट पैटर्न में जाके इंडिकेटर सेलेक्ट करोगे, तो आपको यदि वहाँ पे अवेलेबल होगा तो आप जब उसे अप्लाई करोगे तो वो 70 है और 30 पे कुछ तो उसका रहता है, बट उसे आप मॉडिफाई कीजिए जाके उसको 60 और 40 पे। तो उसका मैं मतलब बता देता हूँ। तो RSI आपको 60 रहेगा, यानी कि इसके ऊपर रहेगा RSI 60 के ऊपर 70, 78
कुछ भी, तो वो मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, यानी कि जो वो स्टॉक्स की प्राइस है या मार्केट है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और वही उसके अपोजिट मार्केट 40 के नीचे रहेगा, यानी कि वो स्टॉक्स का प्राइस गिर रहा है या मार्केट गिर रहा है, यानी कि वो बियरिश है, डाउन ट्रेंड में। और इसके अपोजिट ही आप देखोगे तो इसके बीच में रहेगा 60 और 40 के, तो उसे साइडवेज बोलते हैं। और उस टाइम में हमें मतलब उसमें घुसना नहीं रहता है, मतलब स्टॉक्स में या कोई भी ट्रेड या नहीं लेना रहता है, क्योंकि वो साइडवेज चलता है। तो ये मैं अभी आपको मेरे स्क्रीन पे दिखाता हूँ, तो आपको अच्छे से समझेगा। तो अभी मैं अपने स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अभी हम चलते हैं चार्ट पैटर्न देखने के लिए। तो ये ट्रेडिंग व्यू मैंने वेबसाइट चालू की है, तो यहाँ पे HDFC बैंक हम सिलेक्ट करते हैं। तो आप ट्रेडिंग व्यू या investing.com ये दोनों पे हर किसी के मतलब स्टॉक्स चेक कर सकते हैं हर मार्केट के। तो ये देखिए रेड और ग्रीन कैसे दिखता है चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। तो और ये इसका RSI ऑलरेडी था, मैं निकालता हूँ और फिर से आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे दिखता है। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आप इसको 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, तो वो आपको पता चलेगा कि वो उसका ट्रेंड क्या है, वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो आप इसको डेली, वीकली और मंथली पे भी कर सकते हैं। तो आप किस, और अभी मैं इंडिकेटर में जाके RSI सेलेक्ट करता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो चलिए अभी क्लिक करते हैं, तो नीचे प्लॉट हो चुका है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ अलग रहता है। तो अभी मेरा तो 60-40 है, तो मैं आपको सेटिंग में जाके फिर भी बता देता हूँ। तो वो यहाँ पे आओ और ये नीचे 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 आओ, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे 70 और 30 है RSI अपर बैंड और RSI लोअर बैंड। तो हम उसे 60 और 40 करते हैं, तो इससे कि ज़्यादा एक्यूरेसी आए। तो ये अभी मॉडिफाई कर दिया है। तो अभी हम देख सकते हैं कि RSI अभी ये 60 के ऊपर है, यानी कि ये स्टॉक्स में मतलब अप ट्रेंड में है, तो इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जब तक ऊपर जा रहा है। तो इसका अभी 15 मिनट्स में भी ये अप है। तो हम ऐसे करके अलग अलग इस पर देख सकते हैं, वीकली, मंथली। तो आप जितना टाइम तक इसमें रहना चाहते हो तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब ज़्यादा समय होल्ड करो तो मंथली देखो, तो शॉर्ट टर्म के लिए 1 घंटे 2 घंटा या डेली देख सकते हो। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ की, जो कि मतलब लो का रहेगा। मार्केट वहाँ पे 1-2 बार वहाँ पे सपोर्ट लिया रहेगा, तो उसको नीचे एक लाइन लगा दी मैंने और ऊपर भी लगाता हूँ, यानी कि मार्केट का हाई। तो इससे हम ऐसे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो मतलब ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, और सपोर्ट तोड़ेगा तो नीचे वाला और एक ट्रेंड लाइन बना देंगे। तो मतलब हमें उसका नीचे ब्रेकआउट मिल जाएगा, मतलब वो नीचे साइड जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि उस स्टॉक से हमें निकलना है। तो आपके ऊपर है वो कि आपको, अगर आप कंपनी में बिलीव करते हो तो ज़्यादा भी बाई कर सकते हो फंडामेंटल्स और वगैरह उसके देख के। तो या फिर आपको कितना प्रॉफिट पे निकलना है वो पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। और ऐसे आप बहुत सारे स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो, और जितने आप ज़्यादा करोगे उसको उतना आपको अच्छा प्रैक्टिस होएगी। तो कंटिन्यू आप डेली एक दो चार्ट्स को एनालाइज करते रहो। अब बहुत सारे कंपनियाँ हैं और उसकी आप ट्रेंड लाइन देखो, वहाँ पे ड्रॉ करो खुद RSI, और वीकली, डेली, मंथली उसके वो चेक करते रहो। तो अभी ऐसे करके तो मैंने HDFC का बता दिया। तो आप ऐसे बहुत सारे आपके ऊपर है, वो आप कितने चेक कर सकते हो। तो अभी मैं इंडिकेटर्स में जाके, आपको ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करना नहीं आता तो एक ये है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड इंडिकेटर से दूसरा, तो मैं भी ये यूज़ करता हूँ, जिससे कि हमें इजी पड़ता है कि हमें पता चलता है कि इसका 30 मिनट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग रहता है, 1 घंटे में अलग रहता है, 15 मिनट का अलग रहता है। तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको खुद को सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आता रहेगा। तो ये डेली का किया मैंने, अभी 1 आवर का किया, तो इससे थोड़ा इजी पड़ जाता है, बाकी आपके ऊपर है। तो मुझे बस इतना ही दिखाना था। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक्स तो समझ गया रहेगा, चार्ट पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और कैसे हमें पता चलता है स्टॉक्स अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। तो इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।